exercise 4.4. In this exercise, we will discuss about nature of roots. Nature of roots. We know that roots means solution. In a quadratic equation, we get two answers. The general form is this, and we will get two answers, alpha and beta. Now first of all, we have to check the nature of roots. So the formula is b square minus 4ac. In a quadratic equation, we have to check the value of b square minus 4ac. If the value is, there will be three conditions: greater than 0, less than 0, equals to 0. There will be only three conditions of this value. This value is known as D, determinant. B square, if the b square minus 4ac is greater than 0, अगर ये जो वैल्यू है आपकी 0 से ग्रेटर आ जाती है तो उसके सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशंस. कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस या फिर यूनिक रूट्स. इन दिस कंडीशन रूट्स डजंट एग्जिस्ट. रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. कौन सी कंडीशन में? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो, और जब इक्वल हो तो कैसे रूट होंगे? 2 इक्वल रूट्स. कैसे रूट्स होंगे? 2 इक्वल रूट्स होंगे. तो ये आपका नेचर ऑफ रूट फाइंड करने का तरीका है. आफ्टर दैट, पहले देखो कोई भी इक्वेशन हमें मिलेगा तो हम उसमें नेचर चेक करेंगे कि रूट्स का नेचर अगर ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल्स टू 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर ये ग्रेटर और इक्वल है किसके? 0 के, तो ही हम आगे सॉल्व करेंगे. इस कंडीशन में हम सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. अब आगे सॉल्व कैसे करना है तो वो हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक मेथड. कौन सा? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूले से हम x की दोनों वैल्यूज को फाइंड करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड इफ दे एग्जिस्ट then find them. Find the nature of roots. First of all, अभी क्या find करना है? Nature of roots. If they exist, अगर वो exist करते हैं, then find them. तो फिर उन्हें क्या करो आप? Find करो. तो देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही स्लोली समझाऊंगा. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. हमारा जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. अब हम इसको कंपेयर करते हैं. तो देखो a की जगह पे क्या है? 2, तो a की वैल्यू 2. b की जगह पे क्या है? -3, तो b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हो जाएगी 5. फिर मैंने आपको बताया कि नेचर चेक करने के लिए हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो देखो b का स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर, फिर माइनस है तो -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5. तो देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 5 2 जा 10 और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40. ये आएगा -31. और माइनस की कोई भी वैल्यू हो वो 0 से कैसी होती है? लेस होती है. तो हम लिख देंगे रूट्स डजंट एग्जिस्ट. रूट जो है इसके
वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और जब एग्जिस्ट नहीं करते तो हम इनको फाइंड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए वही है हमारा, a की जगह पे क्या है 3, b की जगह पे -4√3 and c will be 4. Now we have to calculate b square minus 4ac. So b square, this minus 4 into a into c. आपके पास सारी वैल्यूज हैं ऑलरेडी। तो देखो माइनस का कभी भी स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है भाई, यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और इधर भी आएगा 48 और इधर भी आएगा 48, तो आंसर आ जाएगा 0। जब इक्वल्स टू 0 आ रहा हो तो कैसे रूट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स। मैंने आपको तीनों कंडीशंस राइट डाउन करवा दी हैं। जब 2 इक्वल रूट्स हैं, इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो x की वैल्यू होगी आपकी माइनस, तो ये फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस, और देखो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 0, तो ये √0 अपॉन 2 इंटू a कितना है 3। तो देखो x की आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और आपका आंसर होगा 2√3 अपॉन 3। आप चाहो तो √3 से 3 को कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन √3। यही हमारे दोनों सॉल्यूशंस होंगे। दोनों सॉल्यूशंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। नाउ द थर्ड इज 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 2, b -6 और c 3। तो देखिए b² माइनस 4ac हमको फाइंड करना होता है, तो b की जगह पे -6 का स्क्वायर 4ac, तो ये आ जाएगा 36, और ये 24 विल बी इक्वल्स टू 12, और 12 0 से ग्रेटर होता है। जब 0 से ग्रेटर वाला कंडीशन आ जाएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशंस। अब ये तो हमें पता ही है कि 2 सॉल्यूशन होंगे, तो हम लिख देंगे 2 यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो आगे फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले वाला, फिर b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू आई है आपकी 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 2। तो देखिए x आ जाएगा आपका 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। √12 की वैल्यू देखो क्या होती है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, तो देखो 2 का तो पेयर बन जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। ठीक है भाई, ऊपर वाले दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो बचेगा 3 प्लस √3, क्योंकि 2 3 जा 6 और यहाँ 2 कॉमन आ गया तो बचा √3 अपॉन 4। इससे ये कट गया, प्लस माइनस है, तो हमारा आंसर होगा x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस का क्या फंडा है, एक बार अपन प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। तो देखिए इसको मैं रेज कर रहा हूं यहां से, एक आंसर तो होगा आपका 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक होगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। The next question is find the value of k if roots
आर इक्वल, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि रूट्स कैसे दिए हैं इक्वल। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, तब कौन से रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स। ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि इक्वल रूट्स कब होंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे और एग्जिस्ट कब नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इक्वल 0 आए तब क्या होता है, इक्वल रूट्स होते हैं। तो देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। अब यहीं पे कर लेते हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको फाइंड करना है और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, ऑलरेडी गिवन है। तो देखो बी स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4ac should be equals to 0. So k square minus 24 equals to 0. तो k स्क्वायर हो जाएगा 24 और k की वैल्यू होगी अंडर रूट 24, यानी कि अंडर रूट 24 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आएगी 4√6, नहीं 4√6 नहीं आएगी, 2√6 सॉरी। तो आपकी k की वैल्यू हो जाएगी 2√6 या फिर √24 भी आप छोड़ सकते हो। इसको देखते हैं, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। हमारी कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो देखिए b स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह 6। तो देखिए ये आएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। 24k को इधर ले जाओ तो देखिए k से तो स्क्वायर हट जाएगा, 4k इक्वल्स टू आ जाएगा 24, तो फिर k इक्वल्स टू 24/4 यानी कि 6 आपकी वैल्यू आ जाएगी k के लिए। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट है हमारा, इज इट पॉसिबल टू मेक ए रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना पॉसिबल है, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड, उसकी ब्रेड से कितनी हो, डबल हो। मतलब ब्रेड हम ले लेते हैं कितनी, b, तो फिर लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, 2b, मतलब ब्रेड का ट्वाइस। एंड एरिया इज 800, और देखो एरिया कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, और वो किसके इक्वल दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर के। अब हमें लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू ब्रेड, और ये b ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 800। यहां पे आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। तो b की वैल्यू √400 और ये आ जाएगी 20। तो ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 और लेंथ हो जाएगी इसकी डबल यानी कि 40। तो ये पॉसिबल है। ठीक है भाई, सिंपल सा एक क्वेश्चन था ये, जो नॉर्मली भी आप कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज, यस देखिए फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, पहले फोर्थ अभी करवा दूंगा। इज इट पॉसिबल टू मेक ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और उसकी वैल्यू दी है 80 और एरिया होना चाहिए 400। तो पहले हम चेक करेंगे, देखो L प्लस बी कितना हो जाएगा, 80/2 यानी कि 40। तो मैं कहूं L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइनस बी, बी को इधर ले आया
अब एरिया कितना दे रखा है 400। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारी 40 माइनस बी इंटू ब्रेड्थ शुड बी इक्वल्स टू 400। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इन दोनों को इधर ले जाइए तो बी स्क्वायर प्लस में हो गया माइनस 40b इक्वल्स टू 400 या फिर सॉरी प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन। इसके लिए हमारी a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि इसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। b की वैल्यू क्या है माइनस 40 और c की वैल्यू क्या है 400। तो हम चेक कैसे करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो देखिए ये आ जाएगा 1600 माइनस 1600 आ गया 0। और जब इक्वल्स टू 0 हो तो 2 इक्वल सॉल्यूशंस आते हैं। कैसे सॉल्यूशन आते हैं इक्वल सॉल्यूशंस। तो अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 0, इसकी वैल्यू 0 है 2 इंटू ए। तो ये आ जाएगा 40/2 यानी कि लेंथ भी कितनी होगी 20 और ब्रेड्थ भी कितनी होगी 20 होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 4। The sum of ages of two friends is 20। दो फ्रेंड्स हैं और उनकी एज का सम कितना है 20। 4 years ago the product of their age was 48। Product of their age was 48। Find their present age। तो उनकी अब क्या एज है वो फाइंड करनी है। ठीक है भाई। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं। पहले की एज कितनी है फर्स्ट वाले की है x, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 है। मैं कहूं दो नंबर है दोनों का सम 20 है, एक की वैल्यू मुझे पता है तो दूसरे की कैसे निकालोगे 20 में से माइनस कर दोगे। तो ये तो हो गई प्रेजेंट एज की बात। आप बात करें 4 ईयर अगो, तो 4 साल पहले के लिए फर्स्ट वाले की कितनी हो जाएगी x माइनस 4 और सेकंड वाले की 20 माइनस एक्स और माइनस 4, क्योंकि दोनों में से 4 साल माइनस हो जाएंगे। तो इसकी हो जाएगी 20 माइनस 4 कितना हुआ 16 माइनस एक्स। वो बोल रहा है 4 इयर्स अगो जो एज है उसका प्रोडक्ट कितना था 48। तो देखो 4 ईयर अगो इसकी एज थी x माइनस 4, इसकी थी 16 माइनस एक्स और दोनों का प्रोडक्ट था 48। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। देखो पहले इसको कंप्लीट से फिर इसको कंप्लीट से। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो होगी 16x और 4x कितने हो गए 20x माइनस एक्स स्क्वायर। 64 को इधर ले आओ तो 48 में प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 112। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, इन दोनों को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहां तक तो हमारा सॉल्यूशन था जो जनरली हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो।
बी की वैल्यू क्या है -20, 4 ए की वैल्यू 1 और बी की सी की वैल्यू 112, तो ये आ जाएगा 448 और इधर आएगा 400, तो -48 ये लेस देन 0 है तो डजंट एग्जिस्ट, ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई प्रेजेंट एज ये है तो 4 इयर्स अगो के लिए -4 कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट कितने दिया 48, तो मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया 48, ये इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को हमने चेक किया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसी जो कंडीशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आपको सबको पता ही होगा दैट सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो इस चैप्टर में से भी जो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ाया था वो आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। आफ्टर दैट जो भी हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे उसको न्यू जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। अभी तक हमने जो भी किया है वो कंप्लीट था जैसा पहले सिलेबस चला हुआ आ रहा था। इसमें से जो भी टॉपिक डिलीट हुए हैं वो आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, बाकी नेक्स्ट हम जो चैप्टर करेंगे वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो प्लीज आप लोग रेगुलरली वीडियोस को देखें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।